शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 21वां वीडियो है। कल हमने 18वें गाथा का चिंतन किया था। तवो जिये संयम होई दुविहनम दुग्गई गए दुल्लहा तस् उम्मग्गा अधया सुचिरंदवी। इस गाथा का हमने चिंतन किया है। अब 19वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? एवं जियनम संपेहाये तुलिया बालम च पंडियम मूल्यम ते पविसंति मानुषम जोनि मेति जे। गुरु भगवान 7वें वर्ग के 19वें गाथा के अंदर कहते हैं एवं यानी इस प्रकार, जिए यानी हारे हुए बाल जीव, और संपेयाई यानी भली भांति, तुलिया यानी तुलना करता, बालम च पंडियम। गुरु भगवान 19वें गाथा के पहले लाइन में समझाते हुए वो कहते हैं कि इस प्रकार जो हारा हुआ बाल जीव यानी अज्ञानी जीव, वो भली भांति जान रहा है, देख रहा है, और वह अपनी तुलना पंडित यानी जो बाल या पंडित जीव है उनसे तुलना करता है, और वो मनुष्य योनि की में आने की तुलना करता है। यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं अब वो तुलना कर रहा है, मैं अभी कहाँ हूँ। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं जो हमने कथा सुनी थी 3 वणिक पुत्र की, 3 व्यापारी की जो कथा सुनी थी, वो कथा में कहा ये जो दूसरा जीव है जिसने मूलधन साबित रखा, मूलधन गमाया नहीं, उसे अब ध्यान में आ रहा है कि मैंने जो किया है उसकी तुलना वो अभी करता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो गुरु भगवंत ये इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं कि ये मानो तुम प्रतिपल तुलना करो। हम तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं? हम दूसरे से तुलना करते हैं। लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर दूसरे से तुलना करने के लिए नहीं कहा, तुलना स्वयं से करें, स्वयं देखें। जो बाल जीव है, वो अज्ञानी जीव है, वो अभी कहाँ पर है? मैं अभी कहाँ पर हूँ? मैं अज्ञान में हूँ क्या? मैं बाल जीव हूँ क्या? अगर नहीं है तो फिर मैं मनुष्य योनि में आया हूँ, तो मैंने मूल पूंजी गंवाई नहीं, मैंने मूल पूंजी को धक्का लगने नहीं दिया है, ऐसा वो सोचता है। तो फिर गुरु भगवंतों ने ये 19वें गाथा में क्या समझा रहे हमें? अब वो वणिक पुत्र है, उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो इससे हमें लाभ क्या? तो गुरु भगवान ये समझाते हैं इस लाइन के माध्यम से कि ये मानो तुम अब चिंतन करो। यानी इसका मतलब पहले चिंतन करो नहीं था क्या?
पहले इसीलिए नहीं था क्योंकि हम यहाँ तक आए ही नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है। गुरु भगवंतों ने हमें अज्ञान से थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी आगे चढ़ाते चढ़ाते हमें यहाँ तक लाया, तब हमारा ज्ञान खुलने लगा। अब हमें बोध दे रहे हैं क्योंकि अभी बोध दिया तो हमारे ध्यान में बैठेगा, हमारे आचरण में हम लाएंगे। यदि हम पहले ये पीछे का बोध देने के पहले अगर उन्होंने इस गाथा का बोध दिया होता तो हमारे ध्यान में बैठा होता क्या? नहीं बैठा होता। इसीलिए गुरु भगवंतों ने जब तुम 7वें वर्ग तक आए हो तब आपका ज्ञान बहुत से परिपक्व हुआ है या उस मार्ग पर हो आप, तो अब इसका चिंतन करो। किसका चिंतन करो? कि मैं अभी कहाँ हूँ? मैं अभी बाल जीव हूँ क्या? अभी मैं अज्ञानी हूँ क्या? रहने दो, अज्ञान तो अज्ञान रहने दो, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान में आ गया ना कि मैं अज्ञानी हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे अब आगे बढ़ना ये दिशा मिलेगी। क्योंकि एक आधा आदमी अगर ऊपर से नीचे आने लगा, उसकी स्पीड अगर अधिक होंगी, लेकिन बीच में कोई कारण से अगर वो अटक गया, उस समय उसे 2 मिनट 4 मिनट जो समय मिलता है उसमें वो ध्यान कर सकता है, चिंतन कर सकता है। अब मुझे यहाँ से संभलना है, तो मुझे संभलने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे किसका सहारा लेना चाहिए? क्योंकि जब तक मैं किसी का सहारा नहीं लूँगा तब तक मेरी नीचे की गति रुकने वाली नहीं है। तो नीचे की गति रोकने के लिए अब मुझे ज्ञान हो गया है, इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं इस लाइन के माध्यम से अब हमें ज्ञान हो गया है। मैं अज्ञानी हूँ ना, तो फिर अब मुझे कौन सी राह पकड़ना चाहिए? मुझे किसका सहारा लेना चाहिए? और यदि हम आगे चल रहे हैं, अज्ञानी नहीं है, उससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो भी गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं अब मार्ग पर आप चल रहे हैं ना, तो आपकी गति बढ़ाने के लिए आपको किसका सहारा लेना है? क्योंकि यहाँ पर हमें कौन से गुरु के माध्यम से, कौन से शास्त्र के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका ज्ञान हमें हो गया है। अब यहाँ पर कोई कुगुरु हमें मिल जाए या कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए और उसने कोई राह दिखाए तो हम उस पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उतना ज्ञान हमारे पास हो गया। जब ज्ञान हमारे पास हो जाएगा तब हमारी जो क्रिया है, हमारे जो श्रम है, वो व्यस्त नहीं होंगे, सही दिशा में लगेंगे। अभी तक हमारा श्रम किधर जा रहा था? वो अधोगति की ओर जा रहा था, संसार बढ़ाने की तरफ जा रहा था। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने संसार बढ़ाना या घटाना यह नहीं कहा है। गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अब चिंतन करने के लिए तुम्हारी जो स्मृति है, तुम्हारा जो ज्ञान है, वो जागृत हो गया। और ये जागृत ज्ञान आपको अध्यात्म में आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही आपका संसार में भी स्थिरता आएगी। जो अशांत परिवार था वो स्थिर हो जाएगा। आपका मन जो अशांत हुआ है, अब उस मन के अंदर कहीं स्थिरता आई है, कहीं धैर्य आया है, कहीं मनोबल बढ़ गया है, जिसके कारण तुम जो गति है से चल रहे हैं
वो गति में वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे गुरु भगवान हमें इस एक एक लाइन से हमें आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं, तो हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।